नारायण। ओ इस आनंदमय अवस्था में सबका स्वागत। आनंद का उत्पत्ति सत्य से, सत्य आपकी समझ है। जितना सत्य की समझ उतना आनंद का। जो फुहार कहते हैं उतना आनंद का फुहार। सत्य की समझ किताबों से भी, सत्य की समझ अपने साथ रहने में मिलता। अपने हर गुण अवगुण को जो दर्शन करते हैं वो सत्य को समझते हैं, और ज्यादातर अपने अवगुण से, जो अपने अवगुण को जो जानते हैं वही सिर्फ सत्य दर्शन कर सकते हैं। जो अपने अवगुण को नहीं जानते वो सत्य से कोसों दूर। यू मस्ट नो योर द qualities which you don't like. आपको जो गुण अच्छा नहीं लगता है आपके बारे में वो आपके अवगुण है। उससे जितना आप जान लेंगे आप सत्य को, आनंद को, मुक्ति को, और जो कहते हैं सुपर कंडक्टर जिसे कहते हैं, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, वैसे स्थिति में आप जीवन यहाँ मर्त्य में बिताओगे। फ्रिक्शनलेस लाइफ, कोई फ्रिक्शन। If you know your own qualities, you become frictionless in this universe. आपके अवगुण पर आप जितना जानेंगे मानेंगे, you will have a different state of mind. तो पढ़ते हैं आज वैशाली जी से सांख्य योग। हम 24 नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज सांख्य योग का। कौन सा श्लोक? 24 नंबर 24, श्लोक नंबर 24। श्री भगवान उवाच अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च
नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयम् अधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अधाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। हरिओम। ये आत्मा शब्द जिन्होंने भी जब भी उसे पहली बार बनाया होगा उस विराट स्वरूप को हम नमन करते हैं, क्योंकि ये आत्मज्ञान की वजह से मर्त्य की हर दुख सीमित हो जाता है। इट बिकम्स वेरी स्मॉल आत्मज्ञान की वजह से। तो द्वापर युग से पहले, त्रेता युग से पहले आत्मबोध की ज्ञान था। इसीलिए हमारे देश में, हमारे भूखंड में इससे यहाँ दुख बहुत कम होता है। जो आत्मबोध को मानते हैं वो शारीरिक चेंजेस को जानते हैं। जो शारीरिक प्रक्रिया की जो बदलाव है उसे जानते हैं, वो दुखी नहीं है। भारत में दुख सीमित है। भारत में आप देखोगे साइकेट्री डिपार्टमेंट इतना ज्यादा नहीं है जितना और देशों में है, क्योंकि यहाँ आत्मबोध, हम आत्माओं को मानते हैं। अब किसी को भी पूछो भारत में आत्मा क्या है, वो कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे कि जो अमर है, जो अच्युत है, जो अक्षर है, वैसा एक तत्व आत्मा। ये चित्त आकाश और घट आकाश की कथा है। आप चेतना में रहेंगे, आकाश तत्व में फैल जाएंगे। घट में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, आकाश तत्व कम होकर और चार तत्व ज्यादा आपको मालूम होगा, जैसे भूतत्व, जल, अग्नि, पवन, ये सब तत्व आपको ज्यादा अनुभव होगा। तो आत्म तत्व या चित आकाश और घट आकाश, ये दोनों के बारे में अगर हम सबको अच्छी तरह से मालूम होता है तो हमें मृत्यु एक उत्सव लगता। जब घट की जल समंदर में हम डालते हैं, घट से मुक्त हो जाता है, जल और समंदर में आ जाता है, तो एक आनंद लहराता है। वैसे घटाकाश और चिताकाश ये दो एक ही है, लेकिन घट आकाश में और चार तत्व का सम्मिश्रण और बहुत ज्यादा है। ये पांच तत्व घट आकाश में बहुत ज्यादा हमें अनुभव होता है, लेकिन चित्त आकाश में सिर्फ एक तत्व, आकाश तत्व अनुभव होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि हम पांच भूत से बने हुए हैं। जब चेतना में रहते हैं सिर्फ आकाश तत्व हमें मिलता है।
लेकिन जब घटाकाश में शरीर में रहते हैं, वही शरीर की आत्मबोध में रहने से भी हम तत्व को परिचित होते हैं, लेकिन और चार तत्व जो बदलता है, आकाश कभी नहीं बदलता है। जल तत्व बदलता है, जल बर्फ बनता है। अग्नि को देखिए, वो तत्व बदलता है। पवन बदलता है, बदलता माने रुख बदलता है, कुछ ना कुछ बदलाव उसमें होता है, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। तो आत्मबोध को जानने के लिए आकाश तत्व चेतना पूर्ण अवस्था में जो अवस्थित होते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा है। अभी हम आत्मा के बारे में जितना बात करेंगे उतना कमी लगेगा अपने आप, क्योंकि और रह जाता है लेकिन शब्द नहीं मिलता। वो एक ऐसा हमारे ऊपर एक ऐसा वरदान है, वो आत्मा शब्द, कि हमें संसार की हर दुख से मुक्त कर देता है। ये एक बोध है। बोध और अनुभव में बहुत फर्क होता है। अनुभव जो होता है वो स्वल्प समय के लिए होता है। जो बोध होता है, उसी बोध से the support system in you, the बोध in you, उसी बोध से आपकी हर उलझन गायब हो जाता है। बोध से आपकी जो जो बोध है, उसी के हिसाब से आपका जो हम जब जैसे महाभारत युद्ध में आपकी जो पहनाव है, आपकी वो बोध है, उसी से आपको जितना भी कोई आपके तरफ मारता है या कोई निक्षेप करता है, उस बोध से मिलकर वो खंडित हो जाता है। आपकी बोध से संसार का हर असत्य खंडित हो जाता है। तो आत्मा बोध जिसके पास होता है, वो संसार बोध का कोई भी प्रहार उसके ऊपर असर नहीं कर सकता है। ये बोध इतना मजबूत है। तो हे प्रेमियों, ये आकाश चेतना पंच तत्व में सबसे उर्वर और सूक्ष्म चेतना होता है आकाश। आप देखो, और चार तत्व अपना रुख मुख बदलते हैं, आकाश कभी नहीं बदलता। तो ये पांच तत्व में जो जो सबसे अलग होता है, जो बदलता कभी भी नहीं है, वो तत्व को हम आत्मन मानते हैं। वो आकाश जैसा है। घट में उसको रखते हैं तो घटाकाश बनता है, चेतना में रखते हैं तो चिताकाश बनता है। और जहां ये आकाश तत्व है, उसे हम स्वर्ग मानते, सत्य मानते, उत्सव मानते, शाश्वत मानते। तो इसीलिए आकाश को अपने जीवन में जरूर धारण कीजिए, ताकि आपका आत्मबोध और मजबूत हो और संसार की कोई भी कसाघात या प्रहार आपके ऊपर ना हो। जितना आत्मबोध होता है, उतना छोटा आपका संसार हो जाता है। It becomes, your sansar becomes small when your आत्मबोध becomes, you have आत्मबोध, संसार उसके सामने बहुत कम हो जाता है, वेरी माइन्यूट हो जाता है। अभी संसार बड़ा लगता है क्योंकि आत्मबोध छोटा है। आत्मबोध बढ़ेगा तो संसार छोटा हो जाएगा। भर लीजिए चिताकाश में। आकाश दर्शन में ही हर तीर्थ संपूर्ण होता है।
जो सबको मिलता है, लेकिन आकाश कोई नहीं देखता है। जो शाश्वत है उसे कोई नहीं देखता है। सब बदलाव में रुचि रखते हैं। जो चीज बदलता है उसको देखने पे सबको रुचि है। जो चीज नहीं बदलता है उससे बोर हो जाते हैं। बोर्डम, जो हमें बोर लगता है, जो चीज नहीं बदलता है उसको देख देख कर हम बोर हो जाते हैं। वी आर वेरी वेरी प्रोन टुवर्ड्स चेंजेस। वी लव चेंजेस। अगर एक छोटा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो यू गेट बोर्ड। आप चाहते हो कि वो अमर रहे, लेकिन उसके साथ भी चाहते हो कि वो बढ़े, बूढ़ा हो जाए। और फिर आप चाहते हो, यू वांट चेंज, क्यों नहीं बात कर रहा है, अभी बात करना चाहिए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्यों नहीं हो रहा। यू डोंट वांट कंसिस्टेंसी, वी ऑलवेज वांट चेंजेस। लेकिन उत्सव चेंजेस में नहीं है, उत्सव स्थिरता में। उत्सव की परिभाषा कंसिस्टेंसी। एक जगह में जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह में बैठ जाते थे, एक जगह में, दीपक का एक लौ, आपका एक मन, सब उत्सव। क्या इतना चलेगा इन दिस टू? क्या इतना? Customer side को जाएगा this switch video on गाली बच अपना नहीं। हाँ मामा कोई प्रश्न? कोई नहीं प्रश्न? दीदी ये भी नहीं पता था चिदाकाश मठाकाश घटाकाश क्या होता है। आज समझ में आया घटाकाश और चिदाकाश। इतनी बार सुने मगर आज समझ आया चिदाकाश किसको बोलते हैं। घटाकाश के साथ और 4 तत्व भी रह जाते हैं, इसीलिए वो आकाश पहचान नहीं होता है। अच्छा घट मतलब 5 तत्व में बनने वाला है। हाँ लेकिन आकाश जो देखना चाहते हैं, हाँ आकाश तत्व को जो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वो अलग किस्म के चाहने वाले हैं। चाहत भी बहुत वैरायटी का होता है। आपका चाहत, जैसे बहुत सारे लोग अपना चाहत चाय तक ही रख लेते हैं। एक अच्छी कप चाय मिल जाए तो जीवन उनका बहुत अच्छा चलता है। किसी का चाहत कहाँ पर है? कोई सूर्य उदय में चाहत रखते हैं, कोई आकाश में, कोई बादल में, कोई जल में, कोई पंछियों की जो शब्दों में, कोई लहरों में, कोई वस्त्र में, कोई किसी के बुराई में। चाहत ही थी, ये सब चाहत है। बहुत सारे लोग अपने चाहत के बारे में नहीं जानते। पता ही नहीं रहता है क्या चाहत है। यही चाहत ही आपको, सबका, आपकी चाहत ही आपका तिजोरी का, जो आपकी का खुद का तिजोरी बंद पड़ा है उसी का चाबी है, आपका चाहत। सही बात। वैशाली जी, विल दिस डू? हाँ अर्पिता, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। जब मैं पहले सत्संग में आई थी ना, फर्स्ट डे जब प्रभा आंटी के यहाँ पे सत्संग में आई थी, तो आंटी ने एक शब्द बोला था कि भगवान कहाँ पे है, और उन्होंने आकाश में ऐसे हाथ दिखाया और बोला कि भगवान यहाँ पे है करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे भगवान मतलब खाली स्पेस में भगवान, इसका मतलब उसका करेंगे क्या। फिर हमको लगता है कुछ ना कुछ एक व्याख्या दी जाए और उसका हम कुछ विचार करेंगे तो भगवान है। तो वो आकाश ही भगवान करके जब बोला ना, तो मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारे आजू बाजू में आकाश है
और खाली स्पेस भी है, 2-3 दिन में उसी में ही रही और मुझे नींद, फिजिकल नींद भी नहीं आई। जब हम वो स्पेस को अनुभव करते हैं ना, पता ही नहीं रहता है कि आजू बाजू में स्पेस है, उसकी वजह से सब दिखता है। तो आज वही आप जो बोल रहे थे समझ में आ रहा था कि कैसे हम जो देखते ही नहीं, जो हमेशा सनातन है, जो मिला ही हुआ है ना, उसके ऊपर हमारी नजर ही नहीं जाती, क्योंकि हमारी चाहत हमने चेंजेबल इसमें इतनी डाल के रखी है ना, वही हमारी बाधा हो जाती है। हम चेंजेस को सेलिब्रेशन मानते हैं, अनचेंज को बोर हो जाते हैं। वो थोड़ा बहुत यही थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। रियल मिस्टेक इज वी लाइक चेंजेस। हम चेंजेस चाहते हैं, अगर कोई कोई चेंज नहीं होता है उसको चेंज करना हमारा जैसे एक फितरत हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी यानी जो जो ना बदले, ऐसी अवस्था हम बहुत कम चाहते हैं। हमें लगता है कि जितना बदलाव है उतना उत्सव है। जितना आप स्थिर है उतना उत्सव है। आपकी स्थिरता की वजह से उत्सव बनता है, स्थिरता से उत्सव बनता है, बदलाव से उत्सव कभी नहीं बन सकता। थैंक यू मैम।